हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस जी इंग्लिश। इस लेसन में हम लोग करेंगे कुछ लैटिन फ्रेजेस जो कि इंपॉर्टेंट है एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स वेलकम टू द लेसन वंस अगेन। और देखिए, हम लोग इस लेसन में क्या सीखने वाले हैं, कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड सीखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हम ये सीखने वाले हैं कि भैया हाउ टू यूज़ दीज वर्ड्स टू बिल्ड योर वोकेबलरी। मतलब इन फॉरेन वर्ड्स के साथ, इन फॉरेन फ्रेजेस के साथ हम लोग अपनी वोकेबलरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए पहली वर्ड के ऊपर आते हैं। पहला वर्ड जो आपके सामने है वो है मैलाफाइड। मैलाफाइड। अब ये मैलाफाइड वर्ड को समझने के लिए आपको इसके फॉर्मेशन के ऊपर जाना होगा। जब भी आपको कहीं पे मैल दिखाई दे, MALA दिखाई दे, उसका कहीं ना कहीं मतलब होता है ईविल से, मतलब किसी ऐसी चीज़ से जो कि नेगेटिव हो। ठीक है, नेगेटिव चीज़ से उसका कहीं ना कोई मतलब होगा। तो मैलाफाइड का मतलब भी यहाँ पे है, देख दोस्तों, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इन बैड फेथ, नॉट जेन्युइन या इनसिंसियर। मतलब अगर इसे हिंदी की परिभाषा में आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि भाई एक ऐसा काम जो कि बुरे इरादों से किया गया हो, जिसका इरादा नेक ना रहा हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि जेन्युइन ना हो या फिर इनसिंसेरिटी के साथ की गई हो। ठीक है, ईमानदारी के साथ ना की गई हो। देखिए सेंटेंस भी आपको दिखाई दे रहा है, द CBI सबमिटेड इन UK कोर्ट दैट विजय माल्या एक्टेड मैलाफाइड इन फ्लीइंग द कंट्री। ठीक है, जैसे कि CBI ने क्या किया, जो यूनाइटेड किंगडम का कोर्ट था वहाँ पे ये बताया कि भाई जो विजय माल्या था उसने बुरे इरादों के साथ भारत से भागने का काम किया। तो इस तरह का हम लोग बोल सकते हैं। देखिए मैलाफाइड का इस तरह का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं जब भी आपको मैला दिखाई देगा। ठीक है, आपको ये समझना है कि ये एक नेगेटिव वर्ड है और किसी के लिए भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नेगेटिवली ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैलाफाइड अब उन्हें पढ़ा है। देखिए मैलाफाइड से काफ़ी सारे फॉरेन वर्ड्स हम लोग निकालेंगे, काफ़ी सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स निकालेंगे जो कि बहुत पॉपुलर हैं एग्जामिनेशंस में। दे आर क्वाइट पॉपुलर इन एग्जामिनेशंस, और एग्जामिनेशंस में रेगुलर पूछे जाते हैं। ओके, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन कि भैया मैलाफाइट की फैमिली। मैलाफाइट की फैमिली मतलब कि मैलाफाइट से निकलने वाले और सारे वर्ड्स कौन कौन से हैं। देखिए पहला वर्ड है डिसइनजेनुअस। राइट, डिसइनजेनुअस को समझने के लिए आपको समझना होगा इनजेनुअस वर्ड। इनजेनुअस बेसिकली क्या होता है, इनजेनुअस एक उस तरह के व्यक्ति की क्वालिटी बताई जाती है जो बेचारा भोला भाला है और जिसके अंदर किसी तरह की चालाकी नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी में हम बोलते हैं यार वो आदमी तो, फलाना आदमी तो बिल्कुल गाय हैं। ठीक है, तो जब हम उसे बोलते हैं कि भैया वो गाय हैं, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल इनजेनुअस व्यक्ति है, यानी कि उसके अंदर किसी तरह की कोई चालाकी, छल कपट, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं छल कपट के ऊपर डिस लगा देता हूँ, जब भी मैं डिस लगाता हूँ, जब भी मैं डिस लगाता हूँ कहीं पे, ठीक है, जब भी मैं डिस वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो वो क्या करता है, वो जो मेन वर्ड है उसको नेगेटिव कर देता है। तो अगर कोई आदमी इंजेनुअस था, जो कि मतलब है भोला भाला और चालाकी नहीं रखने वाला या बिल्कुल छल कपट ना रखने वाला, तो डिस इंजेनुअस अगर मैंने लगा दिया तो वो भोला भाला आदमी क्या हो जाएगा, भोला भाला आदमी हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि वो आदमी, वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चालाक किस्म का है और दूसरों को धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब एक और वर्ड है हिंदी में बड़ा शानदार, कपटी, छल, छली कपटी, यानी कि वो आदमी जो छल करता हो दूसरों के साथ, यानी कि चीट करता हो दूसरों को। इसी तरह से इसी फैमिली का, मैलाफाइड फैमिली का ही अगर आप देखेंगे एक और वर्ड डिवियस। नाउ डिवियस को, डिवियस भी ऑलमोस्ट डिसइंजेनुअस की तरह ही है। डिवियस का मतलब भी यही होता है कि एक इस तरह का व्यक्ति या इस तरह के व्यक्ति की क्वालिटी जो कि चालाक हो और दूसरों को सच ना बताता हो, दूसरों के साथ चालाकी करता हो, छल कपट करता हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब आप बोल सकते हैं कोई इस तरह का आदमी जो धूर्त किस्म का हो, चालाक, चालाक किस्म का हो, और मतलब घुमा फिरा के बातों को कहे और सीधा सीधा ना कहे। राइट, आइए इसी फैमिली के नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आते हैं, डिसीटफुल। अब ये डिसीटफुल वर्ड जो है ये भी, इसका मतलब भी
मतलब चीटिंग ही होता है एक इस तरह का व्यक्ति जो दूसरों के साथ छल करे, कपट करे और दूसरों को चीट करे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, मैलाड्रॉइट। अगेन आप अगर देखेंगे इस वर्ड के साम आगे भी प्रीफिक्स जो लगा हुआ है वो मैल ही लगा हुआ है। अब इसके आगे जो सफिक्स है, देखिए अगर आप सफिक्स ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे ड्रॉइट लगा हुआ है। ठीक है, तो ड्रॉइट एड्रॉइट लगा हुआ है। तो एड्रॉइट वर्ड का जो मतलब होता है, एड्रॉइट वर्ड का मतलब होता है स्किलफुल। ठीक है, एड्रॉइट वर्ड का मतलब होता है स्किलफुल। तो अगर मैलाड्रॉइट लगा हुआ है किसी के आगे, मैल का मतलब मैंने आपको बताया नेगेटिव होता है। अगर किसी के आगे मैलाड्रॉइट लगा हुआ है यानी कि वो नेगेटिव स्किल्ड है, यानी कि वो व्यक्ति जो स्किलफुल ना हो। ठीक है, जब भी आप देखेंगे एड्रॉइड का मतलब हो गया स्किलफुल, जब किसी के आगे मैल लग गया इसका मतलब वो नेगेटिव हो गया उसका मीनिंग, यानी कि वो व्यक्ति जो कि स्किलफुल ना हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैलाड्रॉइड। एड्रॉइड भी एक और वर्ड है जो हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। एड्रॉइड का मतलब ऑब्वियसली आपने अभी सुना है, एड्रॉइड का मतलब स्किलफुल होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, आप बोल सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर वॉज एन एड्रॉइड बैट्समैन। इसका मतलब ये है कि सचिन तेंदुलकर बहुत एक एड्रॉइड, बहुत एक स्किलफुल बैट्समैन थे। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, मेलेडी। देखिए मेलेडी में भी मैल लगा हुआ है, MAL लगा हुआ है। मेलेडी का मतलब होता है कि अगर मैं आपको एक सेंटेंस से समझाऊं कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एन अननोन मेलेडी, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एन अननोन मेलेडी। मेलेडी अगेन एक नेगेटिव वर्ड है। मेलेडी का मतलब होता है किसी तरह की बीमारी, डिजीज, किसी तरह की सिकनेस, या किसी तरह की अनवेलनेस बोलें तो, मतलब किसी तरह की बीमारी हो, किसी कोई व्यक्ति बेचारा बीमार हो, कोई सिक हो, उसको क्या बोलते हैं, उस बीमारी को मैलेडी बोलते हैं। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट वन इन द फैमिली। अगेन इसके आगे अगर आप देखेंगे दोस्तों, उसके आगे अगेन लगा हुआ है आपका मेलेस लगा हुआ है। मेलेस अगेन एक नेगेटिव वर्ड होगा, आपके समझ में इतना आ गया होगा। मैलेस का मतलब होता है किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की अनईजीनेस, किसी तरह की सिकनेस, बीमारी, या किसी तरह से जिस चीज़ से आपको डिस्कम्फर्ट आ रहा हो, जिस तरह से आपको अनईज आ रहा हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैलेस का मतलब भी नेगेटिव है। तो ये जितने भी पूरी फैमिली के वर्ड्स हैं, जितने भी फैमिली के वर्ड्स हैं यहाँ पे आपने जितने भी अभी तक सुने हैं, ये दीज आर ऑल वेरी नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, दीज आर नॉट पॉजिटिव वर्ड्स। तो देखिए, कोई भी वोकेबलरी लर्न करने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेना चाहिए कि किसी भी वर्ड को या किसी भी फ्रेज को आपको 3 कैटेगरी में हमेशा डिवाइड करना है, अपने माइंड में करना है ऑब्वियसली, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। तो आप किसी भी वर्ड को देखेंगे तो सबसे पहले आप इन कैटेगरीज में उन वर्ड्स को डिवाइड करेंगे, उसके बाद ही आप सोचेंगे कि भैया आगे ये वर्ड का क्या मतलब हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड जो फ्रेंड्स हमारी स्क्रीन पे है वो है बोनाफाइड। ठीक है, आपने अगर नोटिस किया हो तो हमने पिछले वाले उसमें हमने देखा था मैलाफाइड। ठीक है, पिछला वाला वर्ड जो था फॉरेन वर्ड वो था मैलाफाइड। अब हमने देखा है बोनाफाइड। ठीक है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा रिलेशन है। रिलेशन ये है कि जो बोनाफाइड है वो एंटोनिम है मैलाफाइड का, एंड मैलाफाइड इज़ द एंटोनिम ऑफ बोनाफाइड। देखिए बोना का मतलब, जब भी बोना वर्ड लगा होता है किसी के आगे, बॉर्न लगा होता है, उसका मतलब होता है जेन्युइन, ट्रू या ओरिजिनल। मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि अगर एक व्यक्ति के लिए मैं बोलूँ कि भैया द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ बोनाफाइड सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऑनेस्ट होता है, सिंसेयर होता है, और दूसरों को चीट करने के लिए नहीं होता है, मतलब दूसरों को चीट वो नहीं करता है, एक जेन्युइन व्यक्ति है, एक ट्रू व्यक्ति है, एक ओरिजिनल चीज़ है। देखिए, बोनाफाइड और मैलाफाइड का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कोर्ट केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोर्ट केसेस में, या फिर अगर क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि भैया उसने मान लीजिए किसी को मार दिया। ठीक है, अगर उसने किसी को गलती से मार दिया तो वी विल से कि रमेश किल्ड विद अ मालाफाइड इंटेंट। ठीक है, मतलब उसने जानबूझकर मारा है। अगर मैं बोलूँ कि भैया ही डिड नॉट मीन टू किल हिम बट ही किल्ड हिम, ठीक है, तो वहाँ उस केस में हम लोग बोनाफाइड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जहाँ पे उसने जानबूझकर नहीं मारा। लेकिन अगर उसका इंटेंट ही था
कि भैया उसको मारना है, जिस व्यक्ति को उसने मर्डर किया, तो वहाँ पे आप लोग मैलाफाइड का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ आप लोग बोनाफाइड का इस्तेमाल करेंगे कि भैया जेन्युइन, ओरिजिनल, या फिर एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि ऑनेस्ट और सिंसियर हो। जैसे सेंटेंस आप लोग दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द लॉयर स्टेटेड इन द कोर्ट दैट द डॉक्यूमेंट्स वर बोनाफाइड। यानी कि लॉयर ने भैया कोर्ट को कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो कागज़ पत्री है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, जेन्युइन है और ये फर्जी नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है। तो कोर्ट केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बोनाफाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको स्कूल का टाइम याद हो तो स्कूल जब हम चेंज करते थे, जब भी हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल की तरफ जाते हैं या स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेजेस वाले एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आप लोगों से मांगते हैं, जो कि स्कूल अथॉरिटीज़ को देना पड़ता है आपको, सो दैट यू कैन सबमिट इट टू द अदर कॉलेज, मतलब जिसमें भी आप जा रहे हैं स्कूल कॉलेज में, वहाँ पे देने के लिए। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि भैया वहाँ पे वो लिखेंगे कि ये भैया बोनाफाइड स्टूडेंट है ABC स्कूल का, हमारे स्कूल का, यानी कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है और एक ट्रू स्टूडेंट है हमारे स्कूल का। चलिए आइए हैं आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एब इनिशियो। तो एब इनिशियो जब भी इस्तेमाल होगा, आपको इसके जो सेकंड वर्ड है इनिशियो, आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इनिशियो वर्ड से आपको थोड़ा ध्यान आ रहा होगा इंग्लिश में इनिशियल वर्ड। इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआत में, राइट। इनिशियल जब भी लगता है वर्ड, इनिशियल का मतलब होता है भैया कोई चीज़ जो शुरुआत में है, राइट, इट इज़ इन द बिगिनिंग। तो वही वहाँ पे मतलब है इसका एब इनिशियो का भी, जैसे कि इनिशियल वर्ड का मतलब होता है शुरुआती, शुरुआत, तो ऐसा ही एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से, यानी कि शुरुआत से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अच्छा, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि भैया राहुल जो है, राहुल फेल हो गया एग्जाम में, उसके बाद क्या हुआ? राहुल वेंट बैक टू हिज बुक्स एंड स्टार्टेड स्टडिंग एब इनिशियो। कि भैया राहुल फेल हुआ, उसके बाद उसने क्या किया? वो अपने दोबारा किताबों पर गया, बुक्स पर गया, और उसने वहाँ पे स्टडी करना, पढ़ाई करना दोबारा से शुरू कर दिया एब इनिशियो, यानी कि शुरुआत से। ये सेंटेंस भी आप लोग देख सकते हैं, द GST शुड बी रोल्ड बैक एब इनिशियो बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो GST है, शुरुआत से ही गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए? स्क्रैप कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो एब इनिशियो याद रखिएगा आप। इनिशियो का मतलब इनिशियल से निकल के आता है, यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट है आपका वर्ड एड हॉक। ठीक है, ये वर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है, एंड नॉट ओनली इन एग्जाम्स, इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आप न्यूज़पेपर जब भी रीड करेंगे आपको ये वर्ड ज़रूर दिखाई देगा वहाँ पे, एड हॉक। कि जैसे अभी जस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, जब कोरोना वायरस का एपिडेमिक आया कंट्री में, जब गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि भैया इट इज़ अ वेरी बिग इशू, कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, इट इज़ अ रियली बिग इशू, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक एड हॉक कमेटी बिठा दी। ठीक है, एक एड हॉक कमेटी बिठा दी इसको ओवरसी करने के लिए, इसको देखने के लिए कि भैया इसको ये इंडिया में ज़्यादा ना हो, ज़्यादा मौतें ना हो, इंडिया के गवर्नमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। तो अगर आप देखेंगे इसका मतलब होता है फॉर और कंसर्न विथ वन स्पेसिफिक पर्पस, अनप्लैंड। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि भैया एड हॉक कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए, यानी कि एक ऐसी कमेटी जो इस एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाई गई है, और वो स्पेसिफिक काम क्या है? वो स्पेसिफिक काम है कोरोना वायरस को फाइट करने का। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं? उस केस में आप लोग ये एड हॉक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया अनप्लैंड, अनप्लैंड भी इसका मीनिंग है। अनप्लैंड का मतलब कैसे हुआ? अगर मैं कोई एड हॉक काम कर रहा हूँ कि भैया मैं आज ऑफिस गया, ऑफिस में मुझे मेरे बॉस ने एक एड हॉक काम दे दिया। एड हॉक काम दे दिया मतलब कि वो ऐसा काम जो कि अनप्लैंड था, जो प्लान में नहीं था पहले कि भैया ये काम आएगा, बट क्योंकि वो काम आ गया तो उसने मुझे एड हॉक बेसिस पे उस काम को करने के लिए सेलेक्ट कर दिया। तो एड हॉक का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए अभी के सेशन के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट सेशन में मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, एंड होपफुली वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स। ओके, इस चीज़ को रिवाइज भी करेंगे लेटर ऑन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।